सामने इन दो सीए फाउंडेशन पास आउट बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। पहले नंबर पे आपके सामने हैं यशराज सर। यशराज, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बधाई। और बधाई क्यों, ये आप इनके नंबर सुनिए खुद ही। सर मेरा ओवरऑल 321 आया और सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो हाईएस्ट मैथ्स में रहा 95। 95 नंबर मैथ्स में और टोटल 321 नंबर। ये नंबर बताते हैं, आप देख रहे हैं शरीर देख रहे हैं, पूरा बच्चे ने शरीर गला दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शरीर इसके चलते गला है, ये इनकी मानसिक डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है और कुछ नहीं है। ये हम इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे साथ हैं सर आदित्य। नंबर बताइए। नंबर आया मैं सर टीटी। बताइए टीटी। हाँ बाबू बोलिए। नंबर आया मेरे 260। नंबर इनके 260 आए हैं और पहली बार में दोनों बच्चों ने पास किया है। हम नए बच्चों के लिए कहना चाहेंगे, थोड़ा पूछना चाहेंगे कि कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे आदित्य? पहले आदित्य आप बताइए। सर मेरे हाईएस्ट तो इको में आए और इको मेरा काफी स्ट्रांग भी था पहले से, तो मैंने इको का फिक्स कर रखा था कि उसे 2 घंटे तो रोज पढ़नी ही है, क्योंकि जो स्ट्रांग पॉइंट है उसे नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। बाकी सर अपनी कोचिंग चलती थी बहुत अच्छे से, सुबह 9 बजे से लेके कभी 3 बजे तक, कभी 5 बजे तक। उसके बाद घर आए, आधे घंटे 1 घंटा आराम किया, फिर अगर 6 बजे पढ़ने बैठ गए और डिसाइड कर लिया कि आज ये चैप्टर करना है, तो 2 बज जाए 3 बज जाए पढ़ते रहते थे। फिर कंप्लीट करने के बाद भी उठते थे, नेक्स्ट डे सुबह एक बार रिवाइज करते थे कोचिंग जाने से पहले, फिर टीचर्स रिवीजन करा देते थे। सर की रिवीजन ने बहुत हेल्प किया। सबसे बड़ा सर इसमें मॉक टेस्ट का बहुत हेल्प हुआ मुझे एक आइडिया मिला कि मेरी स्पीड कहाँ पे घटी है। अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं दिया होता तो सर मेरा मुश्किल था। मॉक टेस्ट मुझे स्पीड का आइडिया लगा, कैसे आंसर्स लिखने हैं, टीचर्स ने अच्छे से चेकिंग की। सर यही सब था। टॉपर्स में 3 सीरीज हम लोगों ने मॉक टेस्ट लिया था, 3 सीरीज 4 पेपर के। यस आप बताएं। सर मेरा तो रूटीन यही रहा कि देखिए आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ये जरूरी नहीं है, पर पढ़ाई के सिवा आप और काम बहुत ज्यादा अगर करते हैं तो ये दिक्कत की बात है। तो और काम को आप जितना अवॉइड करें वो ज्यादा जरूरी है। और पढ़ने का आप कंसिस्टेंट था मैं। हर बार क्लासेस कभी मिस नहीं किया, मेरे एक भी क्लास मिस नहीं, अगर हुआ भी तो बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया। क्योंकि सर मैं बता दूं, मैं 1 मंथ के लिए मैं भी और ये भी सर दोनों बीमार हो गए थे, डेंगू आया था उस टाइम। लेकिन फिर भी उससे बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 1 मंथ की पढ़ाई को मैंने बैकअप नहीं रहने मतलब बैकलॉग क्लियर कर लिया जल्दी से जल्दी। उसके बाद आप एक ही चीज को क्लास में देखा, घर जाके फिर 1 घंटा अगर 1.5 घंटा अगर आपने आराम कर लिया, फिर मन नहीं लगता था बिना पढ़े। मतलब उसी चीजों में बस जिंदगी ढल गई थी। अब चलो यही तो है, बस अब है करना क्या है। तो वही एक ही चीज बार बार देखते देखते सर लास्ट दिन तो ऐसा हो गया, मतलब जब 2 दिन में रिवाइज करना होता है हर कुछ, तो अब तो लगता था अरे यार ये सब पढ़ा हुआ है क्या पढ़ूं। फिर खोला, पर जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था कि दिल को खुद तो संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो आप जब एक ही चीज को बार बार देखते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। और फिर मॉक टेस्ट का तो अलग ही रोल था। मॉक टेस्ट देना मतलब आप पहला दिन मॉक टेस्ट का कुछ समझ नहीं आया क्या चल रहा है क्या नहीं, दूसरे दिन का फेमिलियर हुआ, तीसरे दिन तो बहुत फेमिलियर हो गया एग्जाम कैसे होते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से आपको ये होता है कि एग्जाम नहीं लगता है, फिर ठीक है कैजुअली आप अपना मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं ऐसा लगता है। फिर एग्जाम वाला जो फियर है ना वो गायब हो जाता है, हाथ कांपती नहीं, लिखते टाइम हाथ नहीं कांपते। तो ये सब बहुत फायदा होता है मॉक टेस्ट, वो भी बहुत जरूरी है देना। बस यही था। सुन रहे हो बालकों, पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट का भी है। कई बच्चे टेस्ट छोड़ के भागते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। देना चाहूंगा। हाँ बोलिए। जितने लोग अभी आएंगे 12th के एग्जाम के बाद, तुम लोग बहुत अच्छे आओगे, मुझे पता है 90+ वाले सभी आओगे। अंडर एस्टिमेट मत करना फाउंडेशन को, ये मत सोचना 12th में आराम से कर लूंगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। मैंने भी अंडर एस्टिमेट करके गलती की थी शुरू के 2 महीने, मेरे मार्क्स कम आए, फिर मुझे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, उसके बाद ही जाके मैं फिर स्टेज पे पहुंचा हूँ आज। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।